जो गई रात है उसमें रात को 9 बजे एक मानस था, जागरूक नागरिक था आजी डैम विस्तार का। उसने आजी डैम पुलिस स्टेशन में जानकारी दी कि एक शंकास्पद कार्डबोर्ड बॉक्स है वो जाहिर रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ है। इस जानकारी के बाद आजी डैम पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहाँ पे पहुँचा। उसने वहाँ पे तपास की और तपास में निकला कि एक अंदर बॉडी है। बॉडी के ऊपर मोड़ा और माथे के भाग में काफ़ी गंभीर और गहरे ईंचा हैं। तो इसके आधार पर प्राथमिक रूप से लगा कि मर्डर है और इसकी जानकारी हमने तुरंत ही फिर अपने राजकोट शहर के पुलिस कमिश्नर श्री मनोज अग्रवाल सर को दी और सर के मार्गदर्शन में 2 टीम की रचना हुई। एक क्राइम ब्रांच की टीम थी जिनका नेतृत्व पीआई श्री विरल गढ़वी कर रहे थे और दूसरी टीम की रचना आजी डैम पुलिस स्टेशन के पीआई के नेतृत्व में श्री विजय चावड़ा के नेतृत्व में दूसरी टीम की रचना हुई। वहाँ पे सारे अधिकारी वहाँ पे हम पहुँचे और उन्होंने घटना स्थल पे पहुँचने के बाद तपास की और तपास में जो बॉडी थी उसके ऊपर जो कपड़े थे, आर्टिकल्स थे, टैटू थे, इसके आधार पे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। आइडेंटिफिकेशन में जो मुख्य रोल आजी डैम डी स्टाफ पीएसआई श्री एम जाला का था। इन्होंने ये उसकी ओलग संजय भाई राजेश भाई सोलंकी जो कि आरएमसी क्वार्टर्स में गोकुल धाम के एरिया में वहाँ पे रहता था, उसकी आइडेंटिफिकेशन वैसे हुई है। और इसके बाद हम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच है उसकी टीम के पीएसआई श्री पीबी जेबलिया वहाँ पे पहुँचे। उसके घर पे उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की, उसके दोस्तों से पूछताछ की और उसमें पता चला कि इसकी 27 तारीख को एक लड़ाई हुई थी 12 बजे जो कि थोड़ी और गंभीर हो गई थी और वो 5 बजे जाके इसके 3 आरोपी हैं, विशाल विजेंद्र भाई बोरीसागर, विवेक विठल भाई वड़ादरिया और अमित भाई लक्ष्मण भाई कोठिया। ये एक जो मुख्य आरोपी है इसमें विशाल है, उसकी एक फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करता है। उस फैक्ट्री में मरण जनार वहाँ पहुँचा। वहाँ पे उनके बीच में फिर से बोलाचाली हुई। इस बोलाचाली के दरमियान विशाल ने उस पर प्राणघातक हमले किए और उसकी इस कारण से मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट दिन तक इंतज़ार किया और थोड़ा प्लानिंग की कि इस बॉडी को कैसे डिस्पोज़ करना है, क्या करना है। उन्होंने फिर उसी फैक्ट्री के एक कार्डबोर्ड बॉक्स में मरण जनार को पैक किया और वहाँ से जो उनका हथियार था जो खून में इस्तेमाल हुआ उसको डिस्पोज़ किया। वहाँ पे जो खून के दाग धब्बे थे उनको डिस्पोज़ किया। इस पूरे प्रकरण में हमको 2 सहायक भी मिले जो फैक्ट्री के ही मजदूर थे और हमने उनको भी लोकेट किया। ये सारे आरोपियों को हमने राजकोट शहर की पुलिस ने एक ओवरनाइट ही अरेस्ट किया, एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया, एक मर्डर के आरोप को डिटेक्ट भी किया। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये एक राजकोट शहर पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन का एक उदाहरण है कि कितना हमारे पुलिस कमिश्नर श्री मनोज अग्रवाल सर के मार्गदर्शन में अलग अलग ब्रांचेस किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे के मदद में रह के एक इतना मुश्किल गुनाह है उसको डिटेक्ट किया है। तो इस प्रकार का प्रकरण है। वजह थी 12 बजे एक पान के ठेले पे इसके जो मरण जनार है उसका थोड़ा जो नेचर था वो थोड़ा गुस्से वाला ही था। वो झगड़ा भी बहुत करता था, गाली गलौज भी बहुत करता था। 12 बजे पैसे को लेके इनके बीच में बोलाचाली हुई, उसमें फिर गाली गलौज भी हुई और ये मैटर बढ़ते गया और 5 बजे जाके वो जो मरण जनार था वो फैक्ट्री में पहुंचा और फिर से वहाँ पे गाली गलौज और ये सब हुआ। उसमें जो फैक्ट्री में जो हथियार और जो औजार मौजूद थे जैसे कि अपना हथौड़ा, उसको इस्तेमाल करके उसने उसके घसर पे ईजा की। उसके बाद उसके पास छरी भी थी, उसको यूज़ करके उसने यहाँ गले के पास और माथे के पीछे वाले हिस्से में भी ईजा की। इस तरीके से बनाव बना।